नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है। लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक भाई ने जो है वो सवाल किया। इन्होंने मतलब एक दफ़ा पहले भी डॉक्टर जाकिर नाइक से आके सवाल किया था, और अब दोबारा फिर इन्होंने आके जो है वो सवाल किया कि कुरान मजीद का राइटर जो है वो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला है, लेकिन क्या ये किताब अल्लाह ताला ने मतलब आसमान से लिख के भेजी थी, या ये किताब जो है वो नीचे अल्लाह ताला खुद आके जो है वो दे के गए हैं, या खुद आके लिख के गए हैं?
تو اس کے جواب میں مسلمانوں کو تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ پراپر وحی کے تھرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو نان مسلمز ہیں ان کا ماننا ہے، مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے لکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لکھا گیا ہے لیکن یہ نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لکھا گیا ہے اور صحابہ کرام نے لکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ ایک وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتے تھے، ان فرشتے کا نام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھیجتے تھے، وہ نیچے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، اور پھر جو ہے وہ آگے صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو لکھتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو ہے وہ چیز نکالتے تھے، کوئی بھی کسی بھی مسئلے کے ریلیٹڈ اگر کسی نے کچھ پوچھا تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی جو ہے وہ نازل کرتے تھے، تو پھر جو ہے وہ آگے سے ان سے جو ہے نا وہ پوچھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرابلم کا جو ہے وہ پراپر سلیوشن بتاتے تھے کہ اس چیز کا یہ سلیوشن ہے۔ جیسے انہوں نے شراب کی مثال دی، پھر انہوں نے نماز کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کافی زیادہ حکم ہے، اس کے علاوہ جھوٹ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ سود کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب گناہ ہیں سب کے بارے میں جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ وحی نازل ہوتی رہی ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے رہے ہیں صحابہ کرام سے، اور پھر ان سے دہرواتے تھے کہ کیا یہ چیز جو مجھے بتائی گئی ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بتائی گئی ہے، کیا وہ چیز واقعی میں ہی سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔